अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मेरी दुआ है कि आप सब भी जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, सबके दस्तरखान सजे रहें, भरे रहें। आमीन सुम आमीन। और अभी था मॉर्निंग का टाइम, मतलब मॉर्निंग नहीं थी, 10-11 बजे का टाइम था। बट हमारी मॉर्निंग इसी टाइम पे होती है। तो फ्रिज में रखी हुई थी मलाई काफ़ी सारी, एक बाउल फुल हो गया था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसका मक्खन निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मक्खन निकाल लेती हूँ तो वो काफ़ी काम आ जाता है। और मलाई फिर मुझे फ्रीज़र में बिल्कुल जगह नहीं थी कि मैं इसको फ्रीज़ कर दूँ। तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से मक्खन निकालूँ। नहीं तो वैसे मोस्टली क्या होता है, मैं बहुत सारा मतलब मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ, उसका इस तरह से बटर निकाल के फिर उसका देसी घी तैयार कर लेते हैं। तो वो काफ़ी मतलब ईज़ी रह जाता है मुझे कि जब पराठे वगैरह बच्चों ने खाने हों या अंडे-वंडे फ्राई करने हों, तो मैं उसी देसी घी में फ्राई करके देती हूँ। बट यहाँ पर मलाई मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस यही मेरा जो मक्खन था, जो मलाई थी, वो एक ही बाउल था। तो मैंने सोचा कि मक्खन बच्चे खा जाएँगे, थोड़ा-सा ही है, तो बस इसको निकाल के फ्रिज में रख देते हैं, तो नाश्ते-वाश्ते में काम आ जाता है। और यहाँ पर मैंने रख दिया चाय, क्योंकि उठने शुरू हो गए थे सब बारी-बारी। महानूर और मलाइका के अलावा सब जागे हुए थे। अम्मी भी जागी हुई थी और मंसूर भी, अबू ज़र भी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से इनको नाश्ता बना के दे दूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ आए रखी थी किचन में काफ़ी सारी। तो मैंने अभी नाश्ता इनको कराने के बाद साथ-साथ कि फ्रिज भी साफ़ करना था, साथ-साथ किचन भी क्लीन हो रहा था। मेरी हाउस हेल्पर भी आ चुकी थी, वो अपना काम कर रही थी। तो मैं जल्दी से इनको नाश्ता दे के फिर मैं अपना जो ग्रोसरी मैं लेकर आई हूँ, वो उसको समेटेंगे। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, और उसके लिए मैंने लिए हैं अंडे। अंडे अच्छे से तोड़ के, मतलब उनको उसमें चीनी डालनी है, हस्बे ज़ायक़ा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा-सा मैंने डाला है इसमें दूध। तो उसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे, और पैन मैंने पहले रख दिया था ताकि गर्म हो जाए अच्छा-सा, तो मैं इनको फटाफट से बना के दे दूँ। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्राउन ब्रेड, क्योंकि घर पर यही अवेलेबल थी। वाइट ब्रेड ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन में तो ये एक्सपायर हो जाती है, और कल इसकी लास्ट डेट थी। तो मैंने सोचा कि ब्राउन ब्रेड से ही फ्रेंच टोस्ट बना लिए जाएँ, तो चलो ख़त्म भी हो जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। वरना आपको पता है ब्रेड बहुत जल्दी, गर्मियाँ भी हैं, बहुत जल्दी, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि फटाफट से मैं 2-3 मतलब बच्चों को स्लाइस बना के ब्रेड के दे देती हूँ, और ये खा लेंगे ईज़िली। यहाँ पर मंसूर और अबू ज़र के लिए बना रही थी, अम्मी के लिए बना रही थी। तो बस यहाँ पर मेरा किचन में नाश्ता चल रहा था, और साथ-साथ मैं क्लीनिंग भी करवा रही थी। मेरी हाउस हेल्पर आई हुई थी, तो वो आपको पता है जब आ जाती हैं तो हर तरफ एक अफरा-तफरी सी हो जाती है। ये भी कर लें, वो भी कर लें, सारे काम हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज करेंगे दिन भर जो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ वैसे कल मैंने कुछ भी इतना नहीं किया था। कल आपको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बिल्कुल कुछ भी करने का तबीयत नहीं थी, ना कुछ मैंने किचन में ख़ास किया, बच्चों ने ही खाना बनाया था, और अजीब-सी तबीयत हो रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलें आज उठते हैं और सारा जो कल का रह गया था काम, आज उसको क्लियर कर लेते हैं। बस वही सोच कर आज किचन में आ गई थी। किचन माशाल्लाह मेरा साफ़-सुथरा हुआ था, मैंने आते ही पहले उसको नीट एंड क्लीन किया। सब्ज़ियाँ वगैरह अभी रखी हुई हैं, उनको वॉश करना है, उनको भी धोऊँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी। फ्रिज भी नीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैंने बात करनी थी आप लोगों से कि मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं आपके। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एक लास्ट में 2-4 मिनट का एक मतलब एक ऐसा सेशन किया करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों के जितने भी अच्छे-अच्छे मैसेजेस मुझे आते हैं, मैं सबके नाम लेकर आपको मतलब यहाँ पर रिप्लाई दूँगी। मतलब आपकी वीडियो में रिप्लाई रिप्लाई दूँगी। मैसेज का रिप्लाई तो मैं दे ही देती हूँ, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो में आपको रिप्लाई दूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमारे फ्रेंच टोस्ट रेडी हो रहे हैं, बस यही मैंने थोड़े से ही बनाए थे। और यहाँ पर चाय भी मैंने रख दी थी, क्योंकि चाय तो सुबह-सुबह जब तक ना मिले तो आँखें ही नहीं खुलती। तो मैं तो बस यही सोच रही थी, और मैंने सुबह से चाय पी भी नहीं थी। उठकर तो मैं चली गई थी मार्केट, और सब्जियाँ वगैरह लेनी थी, उसके बाद फिर आके मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, घर के काम शाम में लग गई। तो यहाँ पर मैं चाय डाल रही हूँ अपनी अम्मी की, मंसूर की और अबू ज़र की, क्योंकि बच्चियाँ अभी तक सो रही हैं, तो उनको मैंने बिल्कुल नहीं जगाया। वो सुबह तक जागती रही आज, मतलब उनको सुबह मैंने 8-9 बजे भी जागते हुए देखा है। पता नहीं वो लगी रहती हैं दोनों बहनें, अपना कुछ ना कुछ अपने क्रिएटिविटी करती रहती हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में लगी रहती हैं। तो यहाँ पर जनाब सब्ज़ियाँ आप खोलेंगे, नाश्ता मैंने सबको दे दिया।
ख़ुद भी मैंने चाय पी ली थी और यहाँ पर मैंने सोचा कि क्या बनाएं। मंसूर ने बोला कि अच्छी सी मसाला भिंडी बनाओ, अचारी भिंडी बना लो, क्योंकि उनको बड़ी पसंद है। खट्टी खट्टी बनती है अचारी भिंडी, उसकी रेसिपी भी मैं आज आपको दूंगी। तो मैंने सोचा कि चलें सब्जियां निकालते हैं और सब सब्जियों को वॉश करके फ्रिज में सेट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं भिंडियाँ निकाल लूँ, इनको वॉश करके अच्छे से रख दूँ ताकि ये ड्राई हो जाएँ, तो फिर मैं इसका मतलब खाना बना दूँगी। तो जब तक ये ड्राई होंगी बाकी सारा काम हो जाएगा, फिर मैं बैठ के सब्ज़ी बना लूँगी। बस यहाँ पर प्याज, अरवी लाए थे, बहुत अच्छी अरवी मिली थी। और लेमन तो बहुत मज़े के आए हुए हैं। लास्ट टाइम तो मुझे लेमन बिल्कुल अच्छे नहीं मिले थे, इस दफ़ा लीमू बहुत अच्छे और जूसी मार्केट में आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि लेमन भी ले लें, क्योंकि मैं अक्सर ग्रीन टी में लेमन यूज़ करती हूँ, तो मुझे तो चाहिए होते हैं लीमू। टमाटर भी ले आए थे, काफ़ी कुछ जो भी घर का ज़रूरत का सामान होता है तो वो लेकर आए थे। यहाँ पर मैंने भिंडी कर दिया वॉश, देखिए कितनी हरी भरी भिंडी है हमारी मज़े की। और यहाँ पर सब सब्जियाँ मैं इनको समेट दूँगी। और अभी तक ये फ्रेंच टोस्ट यहीं पड़े हैं, मैं बोल रही हूँ क्या कि ले जाओ, नहीं लेके जा रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं काम में भी लगी हुई थी और इनको मैंने नाश्ता भी दे दिया था। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, फटाफट से बनाएंगे आज अचारी भिंडी। रेसिपी दूंगी मैं आपको, बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऑयल लिया मैंने यहाँ पर आधा कप, उसमें डाल दिए मैंने भिंडी जो काट के रखी थी मैंने। बारीक बारीक कट करती हूँ मैं भिंडी, बहुत मोटी मोटी कट नहीं करती, बहुत अच्छी बनती है। तो बस इसको करेंगे अच्छे से यहाँ पर फ्राई, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और यहाँ पर मैं इसको फ्राई करूँगी। और एक छोटी सी टिप है आपके लिए कि भिंडी जब हम फ्राई करते हैं ना, तो उसके अंदर एक अजीब सी वो एक लेस सी आ जाती है, कुछ तार तार सी बनती है, एक लिक्विड लिक्विड सा आता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम देंगे आधा लेमन का जूस। यहाँ पूरा लेमन मैंने लिया, आधा मैं अभी इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ फ्राई करने के टाइम पे, आधा मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी भिंडी है ये देखें बिल्कुल भी हमारी वो जो एक इसके अंदर एक एक लिक्विड सा आता है ना, एक चिकना चिकनाहट सी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये इतना अच्छी भिंडी बनती है, बिल्कुल भी आपके मसाले में भी कुछ नहीं होगा ऐसा। और ऐसे मतलब खिली खिली भिंडी बनती है, चिपकी चिपकी नहीं बनती। तो ये ज़रूर आप कीजिएगा। और यहाँ पर मैं साथ साथ क्लीनिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा हो गया था। मैंने सोचा कि अब कचरा ना हो, साथ के साथ किचन की सफाई भी ज़रूरी है। और गर्मी तो फिर बढ़ गई है, इतनी हब्स हो रही है ना बाहर, फिर भी मौसम अच्छा होता है, पता नहीं घरों के अंदर क्यों इतनी हब्स हो रही है, शायद बारिशों की वजह से। और यहाँ पर मैंने भिंडी फ्राई करके रख ली है, बहुत ही मज़े की, मतलब ये तकरीबन 80% कुक हो चुकी होती है इस टाइम पर। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल और लिया है और तैयार करेंगे हम अपनी अचारी भिंडी का मसाला। उसके अंदर ऐड कर देंगे 2 चम्मच मैंने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते भिंडी में, बट अगर डालेंगे तो बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है मसाले में, अच्छी सी खुशबू आ जाती है, मैं तो ज़रूर डालती हूँ। उसके साथ ही मैंने लिए थे 3 टमाटर, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो भी इस टाइम पे ऐड कर दिया है। ये है जनाब अचार मसाला जो हम इसमें थोड़ा सा यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं डालूँगी थोड़े से घर के मसाले, हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, 1 चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। बेसिक मसाले जो हमारे घर में होते हैं मैंने वही ऐड किए हैं, उसके अलावा कुछ ऐड नहीं किया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला, हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर अचार मसाला भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, एक खाने का चम्मच होता है ना रेगुलर चावलों वाला, जिससे हम चावल खाते हैं, बस वही ऐड करेंगे। तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और मसाले को करेंगे भुनाई करेंगे इसकी बहुत मज़े वाली। ढक्कन दे के मैंने छोड़ दिया था ताकि थोड़े से मसाले मेरे पक जाएं और टमाटर भी थोड़े से मज़ेदार से मतलब अच्छा सा अरोमा बन जाए। तो टमाटर भुन गए थे हमारे। अभी मैंने जो प्याज काट के रखे थे वो देखें, एक प्याज सालिम था, कोई बात नहीं काट लेंगे इसको बीच में। तो यहाँ पर मैंने प्याज अपने बारीक बारीक ऑमलेट वाले कट करके रखे हुए थे। 4 मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, बस उसको मैंने बारीक बारीक कट करके रख लिया था। जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। प्याज़ों को भी अच्छे से हम भून लेंगे, बिल्कुल मतलब हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना, अच्छा भूनना है। 3-4 मिनट में इसको भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी, क्योंकि भिंडी के साथ दम में भी फिर प्याज सॉफ्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट ही हुए थे। और अब मैंने फ्लेम तेज़ कर लिया है, गैस को तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो प्याज का पानी है वो भी ड्राई हो जाए, टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए, मतलब अच्छा सा घी निकला है हमारे मसाले का। तो यहाँ पर जनाब हमारे मज़े से मसाला भुन रहा है। और जैसे ही मसाला भुनेगा तो मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी। अच्छा, भिंडियाँ बहुत से तरीक़ों से बनती है, मुझे ना गोश्त और शोरबे वाली भिंडी भी बड़ी पसंद है, वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत पसंद है मुझे, मगर बच्चे नहीं खाते, तो मैं अक्सर बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मेरा आज भी दिल चाह रहा था कि मैं भिंडी बना लूँ थोड़ी सी गोश्त में, हल्के से शोरबे वाली, लेकिन बच्चे कहते हैं नो,
मंसूर ने भी कह दिया कि नहीं, मसाले वाली बनाओ, वही खाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं डालने लगी हूँ। ये आता है क्रश्ड, जो होता है ना पिकल आता है नेशनल का, वो 1 चम्मच भरकर आप इसमें ऐड कर दें। या जो भी अचार आपके पास घर में अवेलेबल है, छोटा-छोटा कट करें उसको, और आप 1 चम्मच इस टाइम पर भिंडियों के साथ, जब भिंडी डालते हैं ना, उसके साथ ही आपने ऐड कर देना है। और क्या फ्लेवर आता है इसका! अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे मुँह में पानी आ गया। इतनी टेस्टी बनी थी ये भिंडी, तो कमाल। तो बस 3 से 4 मिनट मैंने इसको दम दिया, ताकि जो अचारी मसाला है हमारा, जो मैंने अचार डाला है, वो भिंडी में अच्छा सा रच बस जाए। और ये देखिए जी, अब हमारी भिंडी लास्ट मराहिल में है, ये तैयार होने वाली है। बिल्कुल हर चीज़ गल चुकी है। हरी मिर्ची मैंने काफ़ी सारी ऐड की हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और जो मैंने हाफ़ लेमन बचाया था लास्ट में, वो इस टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। इस टाइम पर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, मगर मैंने क्योंकि अचार डाला है, अचार में भी अच्छा खासा नमक होता है, तो मैंने और नहीं डाला था। और यहाँ पर हल्की आँच में मैंने दम दे दिया, ताकि थोड़ा सा हरी मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाए। तो बस अब ये हमारी भिंडी रेडी है। यहाँ पर देखिए ऑयल निकल चुका है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, इतनी को टेस्टी, और दिल कर रहा था बस अभी फिर दोबारा से खाऊं मैं इसको। तो लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून मैंने शुरू में ऐड किया था मसाले में, और अभी 1 टीस्पून मैंने लास्ट में ऐड किया। और बस अब हमारी जो ये भिंडियाँ हैं, मज़ेदार अचारी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं फ्री हूँ, मेरा जो मेन एक काम था ना, वो हो गया है। मतलब कि जो मुझे खाना बनाना होता है ना, मेरे सर पे एक टेंशन होती है कि बस खाना बन जाए, वो हो गया यहाँ पर। तो बस अब इसको मिक्स करेंगे और अपना काम ख़त्म करेंगे। बाकी सब्जियाँ सारी मैंने फ्रिज में समेट दी थी। अब बस मैं फ्री थी, घर के काम भी हो चुके थे, मेरी हाउस हेल्पर भी जा चुकी थी, किचन भी क्लीन हो गया था। अब जब बच्चे जब भी बोलेंगे तो उनको खाना दे देंगे। रोटी वगैरह बाज़ार से मंगा लेती होती हूँ, इतनी गर्मी है घर में तो पकती ही नहीं है। तो बस जी, यहाँ पर हो गया अभी शाम का टाइम। शाम हुई है तो बच्चियों ने बोला कि हमें तो खाना है भई पकौड़े। मैंने कहा ठीक है, दोपहर में सबने भिंडी खा ली थी, जैसे सो के उठे थे 2-3 बजे। अभी ये रात का टाइम था, तकरीबन मगरिब के बाद 8-9 बजे का टाइम था तकरीबन। तो मलाइका ने बोला कि मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैं अपने लिए पकौड़े बनाती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मेरे लिए बेसन का चीला बना दो। तो क्योंकि रात का टाइम था, तो मैं शाम को दिल नहीं चाह रहा था मेरा रोटी खाने को। तो उसने मुझे कहा चले मम्मा मैं आपके लिए बेसन की रोटी बना देती हूँ। वो बहुत अच्छा बनाती है बेसन का चीला, मतलब एक हेल्दी वे भी है और आप हैवी भी नहीं होते। बस अभी रात का टाइम था, तो मेरा कुछ ख़ास काम नहीं था, तो यहाँ पर मलाइका ने ही ये सारी क्लिपिंग मलाइका ने की थी। मैं तो अंदर लेटी हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी कल भी ख़राब थी, आज भी मेरी तबीयत सही नहीं थी। अभी मेडिसिन मैंने ले ली थी, थोड़ा-सा मैंने बस रेस्ट किया था। यहाँ पर मलाइका ने लच्छा पकौड़ा, मतलब पोटैटो वो लंबे-लंबे जिस तरह से कट करते हैं चिप्स वाले, फ्रेंच फ्राइज़ वाले, उस तरह के काट के वो उसने पोटैटो मुझे कहती मम्मा मैंने वीडियो बना दिया आपके व्लॉग के लिए, तो आप उसमें ऐड कर दें। तो मैंने सोचा चलें ऐड कर दूँ, बच्ची ने इतनी एफ़र्ट की है, वो मेरा बड़ा ख़्याल करती है, मतलब अगर मेरे पास मेरी तबीयत सही ना हो तो मेरे हिस्से की व्लॉगिंग वो कर रही होती है। तो यहाँ पर अपने वो पकौड़े भी फ्राई कर रही थी, और उसने मुझे बेसन का चीला भी उसने बना लिया था। तो यहाँ पर पकौड़े इसने बहुत टेस्टी बनाए थे, मतलब बहुत अच्छे बनाए हुए थे। मज़ा आया था खा के। बेसन कम कम था, आलू ज़्यादा थे। मैंने तो खाया था अपना बेसन का चीला, बट बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। ख़ास तौर पर मीशू ने, आप आगे देखेंगे मीशू तो पकौड़े देख के दीवाना हो गया था, उसको तो इतने पसंद आए ना। और वैसे भी वो हमारे साथ हर चीज़ शेयर करता है माशाल्लाह, इतना प्यारा हो गया ना। अब तो जैसे उसको पता चलता है ना कि खाना पीना हो रहा है, तो उसका शोर हो जाता है पूरे घर में। तो यहाँ पर बड़े मज़े के खस्ता खस्ता पकौड़े रेडी कर रही थी मलाइका। यहाँ पर कुछ निकाल भी चुकी है ये। तो मुझे तो बस, मैंने तो उसको बोला था मुझे चाय के साथ दे दो बेसन का चीला, मैं तो वही खा के, मेरा डिनर तो आज का वही है। तो बस जी, यहाँ पर लगे हुए थे बच्चे किचन में, और मज़ेदार से पकौड़े गरमा गरम फ्राई हो रहे थे। सब ने बहुत एंजॉय किए थे, सबको बहुत बहुत मज़ा आया था। मंसूर ने भी खाए थे, हालांकि वो नहीं खाते, आज तो उन्होंने भी खाए थे। और ये देखिए जी, जैसे ही मेरी बेसन की रोटी आई है, सबसे पहले तो मीशू खान साहब पहुंच जाते हैं, सर पे सवार हो जाते हैं, और इसने इतने शौक़ से खाई, प्याज भी मिर्चें भी, ये सब माशाल्लाह खाता है हमारे साथ, चाय भी पीता है, ये जो भी बना लो, गोलगप्पे भी खा जाता है ये। ऐसा हमारा कोई प्यारा बेबी है ना, छोटा सा। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे। भी ये छोटा सा है, जब ये बोलेगा तो मैं इसकी बातें भी शेयर किया करूँगी। अभी तो ये स्टार्ट कर रहा है बोलना, सीटियाँ बजाता है, कोशिश करता है बोलने की। जब ये बोलेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा आज का व्लॉग यही था, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन। आज कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, बस किचन में लगी रही। आज तो बहुत सारे काम किए। यहाँ पर मलाइका पकौड़े बना के लाई थी, और वो देखिए मीशू के काम। जैसे ही प्लेट आई है, इसने भाग के, मेरे साथ भी खाया इसने, लेकिन अब भाग के ही आया, और इसने आके जनाब मज़े से अपने पकौड़ों पे भी इसने हल्ला बोल दिया। तो माशाल्लाह वो अपने पोटैटो लेके चला गया, और इसको खाएगा बैठ के। तो आई होप आपको मेरा अच्छा लगा होगा वीडियो आज का।